अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। तो करंट की मौजूदगी का पता उसके इफ़ेक्ट्स के ज़रिए ही लगता है, क्योंकि करंट को ना तो हम देख सकते हैं, ना उसकी कोई साउंड है, ना उसकी कोई स्मेल है। करंट के जो इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हीं से हमें पता लगता है कि करंट फ़्लो कर रहा है। तो करंट का पहला जो इफ़ेक्ट हम पढ़ेंगे वो है हीटिंग इफ़ेक्ट। तो जिस चीज़ से करंट गुज़रता है, करंट के हीटिंग इफ़ेक्ट की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कुछ मटेरियल्स में ये इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, कुछ में कम होती है, लेकिन ये इफ़ेक्ट पैदा ज़रूर होता है। तो करंट के हीटिंग इफ़ेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक वायर की एग्ज़ाम्पल हम लिए लेते हैं। मेटालिक वायर है, इसके अंदर यूं करके एटम हैं। करंट के इलेक्ट्रॉन जब आते हैं, इन एटमों से टकराते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी इन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे इन एटमों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इन एटमों की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। स्टूडेंट्स, आपने फ़र्स्ट ईयर में पढ़ा था कि टेम्परेचर और मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होती हैं। तो जब इन एटम्स की काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, तो टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो यूँ टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इससे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका रिलेशन भी हम यहाँ डिराइव कर सकते हैं। ये देखें, उसके लिए रिलेशन यूज़ करेंगे पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है W/Q। पोटेंशियल V जो है, इधर देख लें, V जो है वो W/Q के इक्वल होता है, और यूँ W किसके इक्वल होगा, QV के। या हम Q और V की वैल्यूज़ निकालेंगे। करंट का रिलेशन आपने पढ़ा था, I बराबर होता है Q/T के। तो यूँ Q किसके इक्वल होगा, IT के। ये Q की वैल्यू निकलेगी। ओहम लॉ हम आगे पढ़ेंगे। ओहम लॉ के मुताबिक V किसके इक्वल होता है, IR के। V यहाँ पोटेंशियल है, I करंट है, R रेसिस्टेंस है। ये वैल्यूज़ इधर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। W=Q की जगह लिखेंगे IT, V की जगह IR, तो ये बन जाएगा I²RT। स्टूडेंट्स, ये वर्क है जो करंट के इलेक्ट्रॉनों ने एटमों से टकराते वक्त किया है। ये वर्क ही हीट एनर्जी बन जाएगा, ये वर्क ही हीट एनर्जी के तौर पर अपीयर होगा। I²RT वाला वर्क ही हीट एनर्जी बन जाएगा। तो W की जगह हम हीट एनर्जी लिख देंगे, क्योंकि ये वर्क ही हीट एनर्जी बन जाता है। तो ये बनेगा I²RT। तो ये करंट से पैदाशुदा हीट एनर्जी का फार्मूला है। H से मुराद यहाँ पर हीट एनर्जी है, I से मुराद यहाँ पर करंट है, R से मुराद रेसिस्टेंस है, और T का मतलब वो टाइम है जितने टाइम तक करंट फ़्लो करता रहा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देखें कि जो हीटिंग इफ़ेक्ट से पैदाशुदा हीट एनर्जी है वो करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल केटल्स में, जिनमें चाय वगैरह बनती है, पानी गर्म होता है, वो करंट के हीटिंग इफ़ेक्ट के ज़रिए ही होता है। इस्त्रियों में यानी इलेक्ट्रिक आयरन्स में, उनमें जो हीट प्रोड्यूस होती है कपड़े प्रेस करने के लिए, वो करंट के हीटिंग इफ़ेक्ट से ही बनती है। इस तरह हीटर में, इलेक्ट्रिकल हीटर में भी जो हीट एनर्जी है वो करंट के हीटिंग इफ़ेक्ट से ही बनती है। आगे है करंट का दूसरा इफ़ेक्ट, वो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट करंट का बड़ा डोमिनेंट इफ़ेक्ट है। ये कई एक अप्लायंसेस में यूज़ होता है, बड़ा मेजर इफ़ेक्ट है ये।
कि जिस चीज़ से करंट गुज़रता है उसके गिरदा गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये बड़ा तफसील से हम अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन, थोड़ा सा व्यू दिखाया गया है। इसकी डिटेल, क्यों पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, कौन सी डायरेक्शन होती है, ये सारी चीज़ें हम अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे। तो करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की वजह से ही करंट को डिटेक्ट किया जाता है और करंट को मेजर भी इसी इफ़ेक्ट की वजह से किया जाता है। यानी करंट का जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है वो बड़ा डोमिनेंट इफ़ेक्ट है। जिस चीज़ से करंट गुज़रेगा उसके गिरदा गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे एक वायर में से करंट यूं करके ऊपर जा रहा है, उसके गिरदा गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। ये सारा आगे तफसील से आएगा, यहाँ थोड़ा सा देख लें कि राइट हैंड रूल क्या होता है। आगे हम बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में करते हैं, दाएं हाथ की मुड़ी उंगलियां करंट की वजह से पैदाशुदा मैग्नेटिक फील्ड की से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो करेंगी, जो यूं करके सर्कुलर होंगी। अंगूठा करंट की डायरेक्शन में करेंगे, उंगलियां यूं करके सर्कुलर घूमेंगी तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो ये यहाँ पर हम इसका ब्रीफ व्यू पढ़ रहे हैं। ये करंट से पैदाशुदा मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूँ करके सर्कुलर होंगी। आपकी बुक में ये वायर के करंट से पैदाशुदा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं। ये एक रिंग से पैदाशुदा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी लाइंस दिखाई गई हैं। ये एक कॉइल या स्प्रिंग से पैदाशुदा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी लाइंस दिखाई गई हैं। इनकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, आगे बड़े तफसील से ये सारी चीज़ें अलग अलग आएंगी और इनकी ये डायरेक्शन कैसे बनती है हम बड़ी तफसील से अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे। तो करंट का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट अभी बताया, करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। गैल्वेनोमीटर में करंट का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एमीटर करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, वो भी करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की वजह से ही ऑपरेट करता है। इस तरह जो इलेक्ट्रिक मोटर है, मोटर भी करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की वजह से ही चलती है। एमीटर वगैरह मोटर भी करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की वजह से ही घूमती है। इस तरह जनरेटर वगैरह की वर्किंग जो है वो भी करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पर मबनी है। आगे तीसरा करंट का जो इफ़ेक्ट है वो है जो केमिकल इफ़ेक्ट। जिस चीज़ से करंट गुज़रता है उसकी केमिकल इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, केमिकल कंपोजिशन भी उसकी चेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट देखें, जिस चीज़ से करंट गुज़रेगा उसकी केमिकल कंपोजिशन बदल जाएगी किसी हद तक। तो हम यहाँ पर करंट के केमिकल इफ़ेक्ट को स्टडी करने के लिए एक लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वो लिक्विड जिनसे करंट गुज़र जाता है उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और ये एक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ दिखाया गया है, ये हम करंट के केमिकल इफ़ेक्ट को स्टडी करने के लिए पढ़ेंगे। और ये वाला बर्तन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट रख के करंट के केमिकल इफ़ेक्ट को स्टडी किया जाता है, इसे वोल्टामीटर कहते हैं। और ये दो पतरियाँ होती हैं जिनके ज़रिए करंट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आता है और बाहर जाता है। इन पतरियों को मजमूई तौर पे इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और ये वाली पतरी जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है ये एनोड कहलाती है। ये पतरी जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है ये कैथोड कहलाती है। इस केस में ये पतरियाँ कॉपर की बनी हुई हैं, किसी और मटेरियल की भी बनी हो सकती थी। और इस केस में अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया गया है वो कॉपर सल्फ़ेट का सलूशन है, कोई और भी हो सकता था। तो कॉपर सल्फ़ेट को जब हम वाटर में रिज़ॉल्व करेंगे उसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी, कॉपर आयन अलग हो जाएंगे, सल्फ़ेट आयन अलग हो जाएंगे। यूँ करके कॉपर आयन अलग हो जाएंगे, पॉजिटिव हैं, सल्फ़ेट आयन अलग हो जाएंगे, नेगेटिव हैं।
जब हम उसका सलूशन बनाएंगे। तो कॉपर आयन पर चूँकि पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव पतरी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे।